हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ लाइट। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कवर किए थे रदरफोर्ड के मॉडल को। एंड इन साइंटिस्ट रदरफोर्ड के बाद जो मॉडल आया था एटॉमिक मॉडल, वो था बोर का एटॉमिक मॉडल। ओके, जो कि एक साइंटिस्ट बोर ने दिया था। बट स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको डायरेक्टली आज बोर का मॉडल पढ़ाता तो आपको कुछ टर्म्स चाहिए जिनके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि नेचर ऑफ लाइट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो गए, एंड इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो ये कुछ चीजें हैं क्योंकि इन चीजों के बेस पे ही साइंटिस्ट बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया था। इसलिए सबसे पहले हम इन टर्म्स को क्लियर करेंगे कि ये टर्म्स क्या होती है, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि बोर ने कौन से एक एटॉमिक मॉडल के ऊपर अपनी थ्योरी दिए थे। तो चलिए आज हम समझते हैं कि एक लाइट का जो नेचर है वो किस तरीके से होता है। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स, लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का टाइप है बेसिकली। ओके, जो कि ट्रेवल कर सकता है वैक्यूम में। वैक्यूम इन द सेंस ब्लैंक स्पेस में, खाली जगह में जो लाइट है बेसिकली वो ट्रेवल कर सकता है। बट लाइट क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। ओके, तो ये जो लाइट है इसको माना गया था कि ये एक स्ट्रीम है पार्टिकल्स का, यानी कि जो ये लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के एक स्ट्रीम, एक लाइन बनाती है। जो हमको दिखता है कि लाइट जो है एक सीधी लाइन में एक रेस के जैसे ट्रेवल करती है। तो एक्चुअली वो रे तो है, एक किरण तो बनती है, रे बनती है, बट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। ओके, उन पार्टिकल्स को साइंटिस्ट ने नाम दिया कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट। ओके, तो ये जो लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उसको नाम जिसने दिया साइंटिस्ट ने कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट, उन साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन। एंड इस लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स को नाम दिया गया था इन द ईयर ऑफ 1675, दैट इज कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट। ओके, एंड साइंटिस्ट न्यूटन ने इस लाइट के पार्टिकल नेचर को सक्सेसफुली एक्सप्लेन भी किया था। ओके, जैसे कि इसी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन दो कंसेप्ट को बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। ओके, बट लाइट की दो और प्रॉपर्टीज होती है इस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अलावा, जो कि होती है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपने ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो है वो ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ के आए हैं, तो आई डोंट थिंक मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ओके, आई होप आपको याद होगा कि अगर लाइट एक मीडियम से आकर के उसी मीडियम में वापस जाती है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अगर लाइट एक मीडियम से आकर के दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे दो और टर्म्स होती है, एक होती है इंटरफेरेंस एंड सेकेंड होता है डिफ्रैक्शन। तो ये तो कंसेप्ट है लाइट के जो कि इस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। ओके, इस वजह से ये जो थ्योरी थी उसको बाद में रिप्लेस किया गया था एक दूसरी थ्योरी से, उसको बोला गया वेव थ्योरी। ओके, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स, जो ये वेव थ्योरी होती है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ना कि पार्टिकल के फॉर्म में। ओके, एंड ये जो थ्योरी थी वेव थ्योरी, ये दी गई थी बाय द साइंटिस्ट ह्यूजेंस के थ्रू इन द ईयर ऑफ 1678। ओके, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या समझाया था एग्जैक्टली कि किसी भी लाइट सोर्स का जो एटम होता है वो जनरली वाइब्रेट करते हैं ऑल द टाइम। यानी कि समझिए, जनरली क्या है, जो लाइट सोर्स है जहां से लाइट जनरेट हो रही है, तो उन लाइट सोर्स के जो एटम होते हैं ये माना गया था कि वो हर टाइम पे वाइब्रेशन करते रहते। इस वजह से, क्योंकि यहाँ वाइब्रेशन होता है, इसलिए यहाँ पे वेव्स जो हैं हमको देखने को मिलती है उस मीडियम में। ओके, तो बेसिकली अगर मैं आपको वेव समझाना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो आपने पानी के अंदर कभी अगर पत्थर फेंके होंगे तो आपने देखे होंगे कि वहां पे वेव्स जनरेट हो जाती है। तो यही नेचर माना गया था कि लाइट के अंदर भी होता है। एंड जैसे कि पानी के लेयर्स में वाइब्रेशन होते हैं, तो इसी तरीके से माना गया कि जो लाइट सोर्स के एटम होते हैं उनके अंदर भी लगातार वाइब्रेशंस होते रहते हैं, एंड उन वाइब्रेशंस के वजह से ही वेव्स जनरेट होती है। ओके, एंड ये जो वेव्स होते हैं ये ट्रेवल करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे डायरेक्शन की तरफ, और बहुत हाई स्पीड से ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचते हैं। ओके, एंड इस वेव थ्योरी के बेस पे डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस को भी इजीली एक्सप्लेन किया जा सका था। ओके स्टूडेंट्स,
पर वहीं पे अगर हम दो और चीजों की बात करें जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो इन दोनों ही इफेक्ट्स को जो है ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ओके, एंड इस वजह से बाद में इस थ्योरी को इनवैलिड मान लिया गया था। तो चीजों को समझिए स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इन समरी आपको समझाना चाहूं कि एक लाइट का नेचर किस तरीके से होता है, तो कॉर्पसल्स भी होता है, यानी कि माना गया कि जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, एंड वहीं पे माना गया था कि जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। ओके, यानी कि जो लाइट है वो पार्टिकल के फॉर्म में भी चलती है बाय द कॉर्पसल्स ऑफ लाइट, एंड जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकती है। तो ये दो फिनोमेना है, ये दो सिनेरियो हैं जो आपको पता होना चाहिए। आई एग्री कि आपको यहाँ पे 4 टर्म मिले होंगे जो आपको अभी क्लियर नहीं होंगे। फर्स्ट इज अ इंटरफेरेंस, सेकेंड इज अ डिफ्रेक्शन, थर्ड इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोर्थ इज अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो फिलहाल स्टूडेंट्स मैं आपको इसके लिए यही बोलूंगा, फिलहाल आप बस इतना याद कर लें कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन जो है वो हमको कॉर्पसल्स ऑफ लाइट की वजह से समझ में नहीं आए थे, इसी वजह से एक वेव थ्योरी आई लाइट की। ओके, बट ये जो वेव थ्योरी थी वो दो इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। इन चारों टर्म्स को एक्चुअली हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे इस टॉपिक को यहीं पे रोक देते हैं। ओके, आगे में इन डेप्थ में हम पढ़ने वाले हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रेक्शन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है एंड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों टर्म्स के लिए इंटरफेरेंस एंड ये जो वर्ड है डिफ्रेक्शन, इनको मैं इन डेप्थ नहीं समझाऊंगा, बट एक आइडिया दे देता हूं स्टूडेंट्स कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ से दो सोर्स हैं लाइट के। ओके, एक लाइट यहाँ से पास हो रही है, एक लाइट यहाँ से पास हो रही है, तो जो वेव्स बनेगी यहाँ पे, तो ये अलग अलग सोर्सेस से जो वेव्स बन रही तो एक दूसरे को ये इंटरफेयर कर रही है एक दूसरे को, इसी कंसेप्ट को बोला गया है इंटरफेरेंस। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं डिफ्रेक्शन की, तो अगर एक लाइट को किसी एक सब्सटेंस के एज से अगर पास कराया जाए तो किस तरीके से लाइट जो है वो बेंड होती है। ओके, उस लाइट के बेंडिंग के कंसेप्ट को जो है बोला गया है डिफ्रेक्शन। यानी कि समझिए किसी भी एक सब्सटेंस के एज से, किनारे से अगर एक लाइट पास की जाए तो जिस तरीके से वो लाइट बेंड होती है, झुकती है एक एंड पे, उसको हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन। ओके, तो इसको इन डेप्थ में नहीं समझेंगे क्योंकि एनीवेज आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल में। ओके स्टूडेंट्स, बस इस वीडियो का समरी पार्ट यही है कि जो लाइट ऑफ नेचर होता है, दो टाइप का नेचर होता है, एक पार्टिकल्स नेचर होता है एंड सेकेंड इज अ वेव नेचर होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।